तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका। अपने ही आंतरिक सर्वे में बुरी तरह से यूपी में चुनाव हार रही है भाजपा, योगी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम युवक की पिटाई पर भड़के राहुल गांधी, कहा मैं मानने को तैयार नहीं कि राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल के बाद आज लक्षद्वीप में भाजपा को लगा बड़ा झटका। लक्षद्वीप में भाजपा के 3 पदाधिकारियों ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। भाजपा को बताया है लक्षद्वीप विरोधी पार्टी, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा के विरोध में उतरे किसान। राकेश टिकैत बोले किसानों को धोखा दे रही है भाजपा, यूपी चुनाव में भाजपा को वोट ना दे किसान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल में नई सरकार बनते ही फलस्तीन को इजराइल के नए प्रधानमंत्री ने दिया बड़ा झटका। यरूशलेम में बढ़ गया है एक बार फिर से तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जो है मायावती को बड़ा झटका। बसपा के 9 विधायक अखिलेश यादव की पार्टी सपा में हो सकते हैं शामिल, छोड़ सकते हैं मायावती का साथ। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से योगी को लगा बड़ा झटका। अपने ही सर्वे में यूपी में चुनाव हार रही है भाजपा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आंतरिक सर्वे कराया है। इस सर्वे में भाजपा पूरी तरह से 2022 का विधानसभा चुनाव यूपी में हार रही है और बीजेपी को यूपी में 100 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से भाजपा बेदखल हो सकती है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब भाजपा ने और आरएसएस ने प्लान बनाया है कि बीजेपी छोटे दलों के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करे और उत्तर प्रदेश में बिना गठबंधन के यूपी में भाजपा की सरकार नहीं बननी है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगा है। कुल 100 सीटें ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिल रही है और बहुमत पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए 203 सीटों की जरूरत उत्तर प्रदेश में होती है। तो ये बड़ी अपडेट यूपी से आ रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम युवक की पिटाई पर भड़के राहुल गांधी, कहा मैं मानने को तैयार नहीं, राम के भक्त ऐसा कर सकते हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम युवक की बुरी तरह से हिंदू संगठनों द्वारा पिटाई की गई, जिसका वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। इसी वीडियो पर अब राहुल गांधी ने योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार पर हमला बोलते हुए राम भक्तों पर भी बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। राहुल गांधी ने घटना की खबर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। वहीं आपको बता दें कि आगे राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई तो विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे हो सकते हैं और मुस्लिमों को निशाना हिंदू संगठन बना सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है और राहुल गांधी बुरी तरह से भड़क गए हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लक्षद्वीप से लगा भाजपा को एक और बड़ा झटका। 3 और नेताओं ने भाजपा से दिया इस्तीफा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लक्षद्वीप में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों लक्षद्वीप में भाजपा के 1 दर्जन से अधिक नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब लक्षद्वीप के मिनीकॉय द्वीप से भी 3 भाजपा के पदाधिकारियों ने आज इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाई आपको बता दें कि इस्तीफा सौंपने के बाद इन पदाधिकारियों ने कहा है कि मिनीकॉय और लक्षद्वीप में वर्तमान परिस्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हम आगे भाजपा के साथ काम नहीं कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने लक्षद्वीप में नए कानून लागू किए थे, जिसमें 92% मुस्लिम आबादी के बावजूद वहां पर शराब बेचने की इजाजत दी गई, जबकि गोश्त पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद कई जो है आंदोलन भी चले थे और भाजपा का जबरदस्त विरोध हुआ था, जिसके बाद अब लक्षद्वीप के मिनीकॉय में भी भाजपा के 3 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा को बड़ा झटका आज लक्षद्वीप के मिनीकॉय से लगा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने बढ़ा दी भाजपा की मुश्किलें। राकेश टिकैत बोले भाजपा किसानों को दे रही है धोखा, यूपी चुनाव में भाजपा को ना दे किसान वोट। जी दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की किसान आंदोलन को आज 201 दिन हो चुके हैं।
और इसी को लेकर अब किसानों ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा पर धोखा देने का किसानों को आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि यूपी चुनाव में भाजपा को वोट न देने की राकेश टिकैत ने किसानों से मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों को धोखा दे रही है, गन्ने का भाजपा ने भुगतान भी नहीं किया है। आगे उन्होंने कहा है कि किसानों के हित की बात भी भाजपा नहीं कर रही और तीनों कृषि कानूनों पर जब हम केंद्र की मोदी सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं तो भाजपा भी हमसे बात नहीं कर रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में हम भाजपा के खिलाफ लोगों से वोट मांगेंगे और किसानों से भाजपा को वोट न देने की अपील करेंगे। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने हज यात्रा इस साल की रद्द। सऊदी अरब ने हज करने की नहीं दी इस साल इजाजत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी को लेकर आज मोदी सरकार ने हज यात्रा को रद्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय हज समिति ने इसका ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर सऊदी अरब ने किसी भी देश को हज करने की इजाजत इस साल नहीं दी। सऊदी अरब ने कहा कि अगर हमने हज करने की इजाजत दी तो अन्य देशों से सऊदी अरब में कोरोना फैल सकता है, क्योंकि लोग हज करने आएंगे और अगर किसी को भी कोरोना हुआ तो सऊदी अरब सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। जिसके बाद सऊदी अरब सरकार के इस फैसले के बाद मोदी सरकार ने इस साल हज यात्रा को रद्द कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब ने भारत को हज की यात्रा न देते हुए ऐलान किया है कि इस साल सिर्फ सऊदी अरब के ही 60,000 लोग हज कर सकेंगे और 60,000 लोगों से ज्यादा हज करने की सऊदी अरब के लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी। तो दुनिया भर के किसी भी देश को इस साल सऊदी अरब ने हज करने की इजाजत नहीं दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मायावती को लगा बड़ा झटका। बसपा के 9 बागी विधायक सपा में हो सकते हैं शामिल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही मायावती को बड़ा झटका यूपी में लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि मायावती के 9 बागी विधायक लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले हैं। इनका बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होना तय माना जा रहा है। जिन विधायक ने अखिलेश यादव से बात की है उनमें 9 विधायक हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में मायावती की पार्टी बसपा ने 18 सीटें जीती थी, जिनमें से 9 पिछले साल राज्यसभा चुनाव से ही मायावती से नाराज हैं और वह बागी हो गए हैं। उन्होंने दल बदल कानून लगने से बचने के लिए पार्टी को नहीं छोड़ा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में है और इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से मुलाकात की लखनऊ में और इन 9 विधायकों के समाजवादी पार्टी में जाने की कयास लगाए जा रहे हैं। तो मायावती को यह बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल में नई सरकार बनते ही फिलिस्तीन को बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 12 साल के बाद नेतन्याहू का राज इजराइल में खत्म हो गया और इजराइल में नेफ्ताली बेनेट की अगुवाई वाली नई सरकार बनी है। जिसके बाद सरकार बनते ही नेफ्ताली बेनेट ने फिलिस्तीन को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नेफ्ताली बेनेट की अगुवाई वाली इजराइल की नई सरकार ने मंगलवार को इस यरूशलेम में यहूदी राष्ट्रवादियों को विवादित मार्च निकालने की इजाजत दे दी। ये बड़ा फैसला फिलिस्तीन के खिलाफ लिया है और फिर फिलिस्तीन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी यरूशलेम में तनाव को देखते हुए पैदल मार्च यहूदी निकालने पर अड़े हुए थे, लेकिन जब सरकार वहां पर नहीं बनी हुई थी तो वहां की सरकार ने इस मार्च को निकालने पर रोक लगा रखी। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही इजराइल के नेफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बने, उसके बाद नेफ्ताली ने मार्च निकालने की यहूदियों को इजाजत दे दी, जिसके बाद एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और हमास ने हमले की धमकी इजराइल को फिर से दे दिया। कहा है कि अगर आगे से ऐसा मार्च निकालने की इजाजत इजराइल के नए प्रधानमंत्री ने दी तो फिलिस्तीन के हक में हमास फिर से इजराइल पर हमला करेगा। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों इजराइल से आ रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर घोटाले के मामले उठाने पर संजय सिंह के घर पर दिल्ली में हिंदूवादी संगठनों ने किया हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर आज हिंदू संगठनों द्वारा हमला किया गया है। आप सांसद ने कहा है कि मेरे घर पर 4 से 5 लोगों ने तोड़फोड़ करने के साथ कालिक पोती है। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी है। भाई आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि भाजपाई कान खोलकर सुन लें,
जितनी भी गुंडागर्दी कर सके कर लें, लेकिन राम के नाम पर बनने वाले मंदिर के चंदे में मैं हेरा फेरी और चोरी नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी हत्या ही क्यों न हो जाए। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ही अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के नाम पर जो हिंदू संगठन हैं और कुछ लोग हैं जो घोटाले कर पैसा कमा रहे हैं और राम के नाम पर ये घोटाले कर करोड़ों रुपये चंदे के गपच कर रहे हैं, लेकिन मैं राम मंदिर के चंदे में चोरी नहीं होने दूंगा, क्योंकि पूरे देश की जनता ने राम मंदिर को बनवाने के लिए 1-1 रुपया करके चंदा दिया है, लेकिन आम लोग ही इस चंदे को खा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी के 24 विधायक थाम सकते हैं टीएमसी का दामन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा देकर टीएमसी को ज्वाइन कर लिया और हजारों कार्यकर्ता भी भाजपा से नाता तोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते दिनों जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात में भाजपा के सभी नेता मौजूद रहे थे, लेकिन बैठक से 24 बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक गायब रहे थे, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में अटकलों का बाजार गर्म है। लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के जो 24 विधायक राज्यपाल के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए थे, ये 24 विधायक आने वाले समय में ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अगर इन 24 विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दिया तो पश्चिम बंगाल में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा और भाजपा के नाम लेने वाले लोग पैदा नहीं होंगे और भाजपा का कोई झंडा उठाने वाला भी बंगाल में नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वायरस से हुई मौतों को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मौत का आंकड़ा छुपा रही है मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से होने वाले मौतों के आंकड़ों को लेकर AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि कोरोना से मौतों को लेकर मोदी सरकार ने जो आंकड़ा दिखाया है यह हकीकत में उससे कहीं ज्यादा है। ओवैसी ने कहा है कि सरकार मौतों के आंकड़ों को छिपा रही है। कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के नेताओं के निशाने पर हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि 20 लाख लोगों की मौतें कोरोना वायरस से हो चुकी हैं, लेकिन भाजपा सरकार इन मौतों को कम बता रही है, क्योंकि भाजपा कोरोना वायरस से हुई मौतों को छुपा रही है, जिससे मोदी सरकार की छवि देश में खराब ना हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ASI ने आदेश किया जारी, सरकार दे इजाजत तो जामा मस्जिद की करेंगे मरम्मत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने क्षतिग्रस्त हुई मीनार की तत्काल मरम्मत कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था और पुरातत्व सर्वेक्षण से इसकी तत्काल मरम्मत करवाने की अपील की थी। इसी अपील के बाद अब जो है पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि यदि मोदी सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो है पुरातत्व सर्वेक्षण को जामा मस्जिद की मरम्मत का आदेश दिया जाता है तो वह जरूर उसकी मरम्मत करेंगे। लेकिन ASI ने ये साफ किया है कि जामा मस्जिद का संरक्षण ASI के पास नहीं बल्कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो है बड़ा दावा जो है किया है। अब देखते हैं मोदी सरकार जामा मस्जिद की मरम्मत कराती है या फिर नहीं।